हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल एसजी टैरो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी को महादेव की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और महादेव उनको 1000 टाइम पलटकर वापस वो खुशियाँ प्रदान करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। दोस्तों, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं बहुत परेशान हैं कि उनके जो शत्रु हैं इस समय वो उनसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, शत्रुओं से अपने। तो उनके शत्रु इस समय उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे और वो क्या अगला कदम उठाएंगे और क्या उनके खिलाफ़ यूज़ करने ना, मतलब उनके मन में क्या प्लानिंग्स चल रही है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो चलिए महादेव से हम प्रार्थना करते हैं कि हमको गाइड करें और हमको बताएं कि मेरे सब्सक्राइबर्स के जो शत्रु हैं वो उनके बारे में इस समय क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं, उनकी क्या सोच चल रही है। चलिए हम कार्ड्स को शफल करते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हमको बताएं। अगर आपको थोड़ी सी लो क्वालिटी वॉइस लगती होगी तो मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि लो वॉइस। मैं कोशिश कर रही हूँ पर बहुत सोच के बोलती हूँ, बहुत कनेक्टेड हो के आपसे बोलने की कोशिश करती हूँ, इसलिए थोड़ी सी लो वॉइस हो सकता है हो जाती हो, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ मेंटेन करूँ। चलिए अब कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं महादेव क्या आपको गाइड कर रहे हैं। गाइड करिए महादेव। आर्कएंजल्स गाइड करिए मेरे सब्सक्राइबर्स के शत्रुओं के समय क्या हाल चाल हैं, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं। हर हर महादेव। थैंक यू महादेव, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू मदर अर्थ। गाइड करिए कार्ड्स। देखिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पॉजिटिव रहिए। दुख सुख सबके जीवन में आते रहते हैं, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिविटी एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप बैड टाइम्स में भी फाइट कर सकते हैं, आपको जीने की एक आस देती है। और आस्था, अपने आस्था पे कभी भी सवाल मत उठाया करिए। आस्था रहेगी, आस्था ही हमको ज़िंदा रखी है, तो आस्था पे कभी ना सवाल उठाइए, ना अपनी आस्था पे किसी को सवाल उठाने दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, बैक स्टैबिंग, बिट्रेल, तो बिचिंग। देखिए सब आपको के खिलाफ इस समय चल रहा है।
आपके शत्रु पूरी कोशिश में हैं आपकी बुराइयां करने की, आपकी बिचिंग करने के लिए, आपके खिलाफ लोगों को खड़ा करने के लिए और आपकी पीठ पे छुरा भोंकने के लिए वो अभी भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि आप उनसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, तो उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि एक्चुअली में ऐसा हो कैसे गया, ये कैसे हो रहा है। और ये आदमी मेरे से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में इस समय, वो आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई ऐसा पार्टनर भी हो सकता है। तो आप उससे क्योंकि नो कांटेक्ट की स्थिति में हैं, जब तक आप उससे कांटेक्ट की स्थिति में थे तब भी वो आपका को छुप के आप पे वार कर रहा था। और जब आप उसकी असलियत से, आप ईश्वर की कृपा ही थी कि आप उसकी असलियत से रूबरू हो गए और आपके अंदर इतनी इतनी आपकी गट फीलिंग, आपकी जो इंट्यूशन पावर इतनी हाई थी, कुछ आपके अच्छे कर्म रहे होंगे जो आप उस शख्स से दूर हो गए। और उस क्योंकि आप इतने प्योर सोल हैं, इसीलिए प्रभु ने, परमात्मा ने आपको उस इंसान से दूर कर दिया। और दूर अब कर दिया तो वो भी इस आदमी को पच नहीं रहा है। नेगेटिविटी, जब जो पॉजिटिव इंसान होता है ना, उसको जब जहाँ नेगेटिव वाइब्स मिलती है, वो हर किसी को मिलती है। जिसके इंट्यूशंस थोड़े ज़्यादा हाई होते हैं वो तुरंत भांप लेते हैं, वो भांप लेते हैं कि यहाँ पे कुछ माहौल गड़बड़ है, मेरे लिए अच्छा माहौल नहीं है। तो ऐसा आपके साथ हुआ होगा और आपने अपना बैक स्टेप ले लिया और उस इंसान से अपना नाता तोड़ दिया। तो वो भी जिससे नाता तोड़ा है उसको पच नहीं रहा है और वो अभी भी आपकी बुराइयां करने में लगा हुआ है और आपको नीचा दिखाने में, डायरेक्ट नहीं दिखा पा रहा है तो लोगों के सामने आपकी बुराइयां करके, आपके बारे में बिचिंग करके आपके खिलाफ लोगों को कर रहा है। 5 ऑफ कप्स भी यही बता रहे हैं कि वो इंसान आप चाहता है कि आप उसके पैरों पे आके गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगे और इस तरह के प्लानिंग्स वो कर रहा है जिससे कि आप जो है उससे इतना कैसे, मतलब उसके अहम को बहुत ज़्यादा आपने नुकसान पहुंचाया। बहुत वो एकदम से उसके लिए ये अनएक्सपेक्टेड था आपका बिहेवियर, जो आप उससे अलग हो गए। उसने ऐसे सोच के रखा था कि ये तो मेरे पाँव की जूती ही है, मैं जो करवाऊंगा, इसके मतलब बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है। थोड़ा साउंड से बाहर से आ रही है। तो उसको ऐसा लगता था कि आप में बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है, आपको जब चाहे जैसे चाहे तोड़ मरोड़ ले अपने हिसाब से। लेकिन सडनली आप एकदम से बदल गए, आप में आपका इंट्यूशंस ने उसको से आपको अलग कर दिया। तो ये चीज़ उसको पच नहीं रही है और वो जो है पूरी कोशिश में लगा रहा है कि आपको वापस अपने पास लाएं और ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशंस आपके सामने पैदा कर दी जाए जिससे वापस आप उसके पैर पे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगें। ऐसा वो शख्स आपके बारे में इस समय, आज में, ये प्रेजेंट या आज के 2-3 दिन आगे पीछे की रीडिंग्स हैं, मैं आपको उसकी फीलिंग्स बता रही हूँ। वो यही चाह रहा है या चाह रही है कि वापस आप आएँ, उसके पैर पे गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगे और फिर से आपकी वही कंडीशन हो जाए जिससे आप बाहर निकले हैं। इस समय उसकी प्रेजेंट सोच आपके बारे में यही चल रही है। देखिए, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर दिया जाए, अकेला कर दिया जाए, आपको सबके सामने नीचा दिखवा दिया जाए जिससे कि आप ब्रेक डाउन हो जाएं, आप अकेले पड़ जाएं, आपको कोई पूछे नहीं और आप एकदम से, आपके पास फाइनेंशियली भी आपको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाए। वो इस कोशिश में है कि किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको परेशान इतना ज़्यादा कर दिया जाए कि आप वापस उसके पास आएँ, उसी के पास आएँ। क्यों, कैसे आपकी हिम्मत हुई उससे दूर जाने की, कैसे आप उससे दूर चले गए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे टाइम ऐसा
लोगों के जीवन में आता है जब इंसान टूट जाता है। मैं खुद बहुत सारे टाइम मेरे जीवन में खुद बहुत परेशानियाँ आई हैं, मैं बहुत रोई हूँ, बहुत परेशानी भी आई हैं, लेकिन वही पॉजिटिविटी और अपना प्रभु पे विश्वास आपको रखना पड़ेगा। और आपका कोई साथ देना नहीं आएगा, आपको अपना साथी खुद बनना पड़ेगा। जब आप अपना साथी खुद बनेंगे और अपनी थर्ड चक्रा खोल के रखेंगे तो कभी ज़िंदगी में बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। प्रभु ने आपको यहाँ भेजा है मरने के लिए नहीं, रोने के लिए नहीं, या धोखा खाने के लिए नहीं। आप अपनी थर्ड आई खोलिए, थर्ड चक्रा खोलिए, अपने दोनों नेत्रों को खोल के देखिए, समझिए। बेवकूफ़ मत बनिए, मूर्ख मत बनिए और रोइए मत। रोने के लिए आप इस दुनिया में नहीं आए हैं। आपको लड़ना है, फाइट करना है। जो पूरी दुश्मन की फौज आपके खिलाफ खड़ी है ना, उससे आपको फाइट करना है और फाइट आप करेंगे और बाहर निकलेंगे। मैं भी बाहर निकली हूँ और अभी भी मेरे जीवन में परेशानियाँ हैं, आती हैं, लेकिन आज मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में मजाक भी उड़ाते हैं कि आप मेरे से तो रिलेट नहीं हुआ, या आप क्या बताती हैं, आप डराती हैं। अरे शुक्र करो कि तुम्हारे ऊपर ये नहीं बीती। जिस पे बीती है वही जानता है इन सब दुश्मनों का इतने जाल, जिन्होंने, जब इंसान जालों में फंस जाता है ना, अपने ही जब धोखा देते हैं तो कैसा इंसान पे बीतती है, वो जिस पे गुजरी रहती है वही समझ सकता है। मैं ये बात समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आपको मोटिवेट करती हूँ। मैं भी उभरी हूँ, आप भी उभर आएंगे। बस हिम्मत और हौसला रखिए। और टैरो टैरो आपके जीवन में एक मोटिवेशन की तरह आता है। टैरो ज़रूर देखा करिए, टैरो से आपको जीवन जीने की हिम्मत मिलती है। आपको टैरो कार्ड्स, जितने भी टैरो रीडर्स हैं, आपको तोड़ने नहीं देंगे, आपको लोगों की पहचान बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे में आप टैरो रीडिंग ज़रूर देखा करिए और इससे आपके अंदर देखिएगा एक जीने की नई चाहत ज़रूर आएगी। पेज ऑफ कप्स का आ रहा है कि अपनी इनर वॉइस सुनिए, किसी से डरिए मत, घबराइए मत। जो भी लोग आपसे जल रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके खिलाफ इतनी साजिशें रच रहे हैं, बिचिंग कर रहे हैं कि आप परेशान हो जाइए, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये आया है जस्टिस का कार्ड। देखिए, जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड ये है कि भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। ईश्वर पे अपनी आस्था कभी भी मत छोड़िए दोस्तों। ये सब जो नेगेटिव एनर्जीज आपके पास आती हैं ना, वो इसीलिए आती हैं कि आप प्रभु पर अपना विश्वास खो दीजिए। आप जहाँ अपने प्रभु पर अपना विश्वास खोया, ये आपको जकड़ने लगती हैं, आपको और ज़्यादा परेशान करने लगेंगी। प्रभु पे भरोसा रखिए। और जब आप प्रभु पे भरोसा रखेंगे, कोई भी स्थिति हो, प्रभु से आप नाराज़ हो सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन उनको छोड़िएगा नहीं। आपने छोड़ा तो नेगेटिव एनर्जीज आपको तुरंत जकड़ लेंगी, और यही आपके दुश्मन चाह रहे हैं। यही चीज़ें, यही गंदी चीज़ें जो काला जादू आपके ऊपर करते हैं, आपके ऊपर अभी भी देखिए किस तरह के जादूगिरी, कोई चीज़ आपके ऊपर तंत्र मंत्रा का असर सब किया जा रहा है। बस आप टूट जाइए किसी तरह, आप चारों तरफ से आपको घेर के आपको तोड़ दिया जाए। और ये सब मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ये जो सारी लड़ाइयाँ आपके बीच में हुई है, ये मेन कुछ तो ईगो की वजह से हो रही है, कुछ प्रॉपर्टी की भी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी की भी लड़ाइयाँ ये हो रही हैं। और कुछ, चाहे कैश हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, ईगो भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपसे उससे नहीं पट रही है। वो आपसे कुछ चीज़ें आपको नहीं देना चाह रहा है और आपसे वो चीज़ें छीन लेना चाह रहा है, जो आपका अधिकार है, आपका हक है। प्रभु ने वो आपके लिए बनाया है और वो आपसे छीन लेना चाहता है। आपको बहुत तोड़ा गया है, आप
के साथ बहुत बुरा चीज़ें भी हो गई हैं, बहुत दुख दर्द भी आपको मिला है, लेकिन आप टूटे नहीं। यही आपकी क्वालिटी है जो आपको अभी तक मैदान में खड़ा की है। और मैं आपसे यही कहूँगी, प्रभु भी आपसे कहेंगे कहेंगे कि आप मैदान में डटे रहिए, घबराइए मत। इन दुष्ट लोगों का, इन जो ये पापी लोग हैं, इनका संहार भगवान खुद करेंगे। और देख लीजिएगा, इनका जो है बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। और किसी लेडी की बात आपको ज़रूर सुननी है आपके जीवन में, जो एक मार्गदर्शिका की तरह आएगी और आप उसकी बात ज़रूर मानिए। वो अगर आपको कोई राय देती है, कोई ऐसी लेडी जो आपके बारे में आपको अच्छा बताए, तो उससे राय लेकर ही आप काम करिए। वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती हैं। इस तरह की कोई रिलेशनशिप में आपको जो लगे कि हाँ, पहले अपनी थर्ड आई से एकदम आपको ये जान लेना है कि हाँ, ये जो लेडी फिगर है, ये जो लेडी एनर्जी है, फीमेल एनर्जी, ये मुझे सही राय दे रही है। तो अगर आप उसकी राय पे चलेंगे तो वो आपको बताएगी कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। और उसके कहे के अनुसार आप चलेंगे तो आप धोखा नहीं खाएंगे और आप अपने दुश्मनों की पहचान आराम से कर पाएंगे। तो जो जंजाल आपके दुश्मन आपके खिलाफ इस समय करंट एनर्जी आ रही है कि आपके खिलाफ दुश्मनों की फौज खड़ी की जा रही है, बैक स्टैबिंग की जा रही है और आपको नीचा दिखाने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन आप प्रभु पर भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा अगर आप रखेंगे, मंत्र आप पूजा पाठ किया करिए, अपने माइंड को एकदम काम रखिए, किसी भी तरह के टेंशन में मत आइए। प्रभु अगर आपके साथ हैं और ज़रूर हैं, तभी आप उनसे दूर हुए, तभी आप तो आराम से हैं। मचल तो वो रहे हैं, परेशान तो वो हैं, बुलाना वो आपको चाहते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रभु पर भरोसा रखिए, आपका कोई बाल तक बाका नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद आपको है और भगवान का भी आशीर्वाद आपके साथ है। जय माता दी, जय शिव शंभू।